आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत सरिता भाग 3 का 8वां पाठ होलिकोत्सवः। होलिकोत्सवः का मतलब होता है होली का उत्सव। तो इस पाठ में हम लोग इसका हिंदी अनुवाद और इसके अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। भारतवर्षे अनेकानि पर्वाणि मान्यन्ते। भारतवर्ष में अनेकों पर्व मनाए जाते हैं। तेषु सर्वेषु पर्वसु जनाः विशेषतः प्रसन्ना दृश्यन्ते। उन सभी पर्वों में लोग विशेषतः प्रसन्न दिखाई देते हैं। सर्वाणि पर्वाणि अस्माकं जीवने दैनिकेभ्यः कार्येभ्यः अवकाशं दत्वा नवन उल्लासं संचारयन्ति। सभी पर्व जो हैं हमारे जीवन के दैनिक कार्यों से अवकाश देकर नए नए उल्लास का संचार करते हैं। एतस्मिन् अवसरे सर्वे जनाः परस्परं मिलित्वा आनन्दं कुर्वन्ति। इस अवसर पर सभी लोग आपस में मिलकर आनंद का अनुभव करते हैं। अतः पर्व ब्रह्मणा श्रेष्ठं वरदानं वर्तते। इसलिए त्यौहार जो है वो ब्रह्मा का, ईश्वर का श्रेष्ठ वरदान है। अस्माकं देशे प्रचलितेषु पर्वसु होली मम प्रियं पर्वम् अस्ति। हमारे देश में प्रचलित पर्वों में, त्योहारों में होली मेरा प्रिय पर्व है। इदं पर्वं होलिकोत्सवः, बसंतोत्सवः, मदन महोत्सवः इति नामना प्रसिद्धं वर्तते। यह पर्व होलिकोत्सव, बसंतोत्सव और मदन महोत्सव आदि नामों से प्रसिद्ध है। होलिका अस्मिन् शब्दे मूल रूपं होलकः इति। होलिका इस शब्द का मूल रूप होलकः है। होलकः शब्द अर्धपक्वस्य अन्नस्य वाचको अस्मि। होलक शब्द आधे पके हुए अन्न का वाचक है, यानी सूचक है। होलक शब्द जो है आधे पके हुए अन्न का पर्याय है। यदा होलिका आयाति, जब होली आती है, क्षेत्रेषु गोधूमा चणका यवा सर्पशा। फिर से इस लाइन को हम लोग देखते हैं। यदा होलिका आयाति, जब होली आती है, क्षेत्रेषु गोधूमा चणकाः यवाः सर्षपाः च भवन्ति। जब होली आती है तो खेतों में गेहूँ, यव और सरसों आदि होते हैं। तदा इदं पर्वम आगच्छति, तब यह पर्व आता है। बसंते इदं पर्वम अन्नवृद्धिं दृष्ट्वा मानयन्ति। बसंत ऋतु में यह पर्व अन्न के भंडार को, है ना, नए अन्न के उत्पादन को लेकर के इसे मनाते हैं, होली के त्यौहार को मनाते हैं। होलिका प्रथम दिवसे रात्रौ जनाः एकत्रीभूय अग्निं प्रज्वालयन्ति। होली के पहले दिन रात में लोग इकट्ठा होकर अग्नि जलाते हैं। तस्मिन् च, और उसमें चणकादीनि भूर्जयित्वा, चना आदि भूंजकर, मिलित्वा खादन्ति गायन्ति
नृत्यन्ति च, खाते हैं और गाते हैं और नाचते हैं। एव प्रकारेण इस प्रकार से ते सर्वे हृदयोल्लासं प्रकटयन्ति, वे सभी हृदय का उल्लास प्रकट करते हैं। अस्मिन् विषये एका कथा प्रचलिता आसीत्, इस विषय में एक कथा प्रचलित थी। यत् एतस्मिन् दिवसे हिरण्यकशिपो भगिनी होलिका स्वभ्रातरं प्रह्लादं दाहितुम् अंके गृहीत्वा अग्नौ प्रविष्टा आसीत् कि इस दिन हिरण्यकशिपु की बहन होलिका स्वभ्रातरम यानी अपने भतीजे प्रहलाद को दाहितुम जलाने के लिए अंके यानी गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश की। परम तस्या विचारः असत्य अभवत्, परंतु उसका विचार गलत हुआ, असत्य हुआ। भगवान की कृपा से होलिका दग्धा मृत्युं गता, होलिका जलकर मृत्यु को प्राप्त हुई। प्रह्लादश्च स्वस्था एव अग्नि वही आगता, और प्रह्लाद पूर्णतः स्वस्थ रूप से अग्नि से बाहर आए। अस्य दिवसस्य स्मरणे प्रतिवर्षं वयं होलिका दाहयामः, इस दिन के याद में प्रतिवर्ष हम लोग होलिका जलाते हैं या होलिका का दहन करते हैं। अग्रिम दिवसे अगले दिन जना परस्परं मिलित्वा विविधे रंग गुलाले क्रीडन्ति, लोग आपस में मिलकर विभिन्न रंगों और गुलालों से खेलते हैं। मिथः कपोले गुलालम लिप्यन्ति, और परस्पर एक दूसरे के गाल में, मिथा का मतलब होता है एक दूसरे के, परस्पर आपस में, कपोले यानी गाल में गुलाल लिप्यन्ति लगाते हैं। बाला फुत्कारी यंत्रे रंग मिश्रित जलम क्षिपन्ति, बच्चे जो हैं फिचकारी से रंग मिश्रित जल जो है एक दूसरे पर फेंकते हैं। आनंदम च अनुभवन्ति, और आनंद का अनुभव करते हैं। पुरुषा पुरुषे सह, पुरुष पुरुष के साथ, बालका बालकैश्च, बालक बालकों के साथ, कन्याश्च कन्याभिसह, और लड़कियां लड़कियों के साथ आनंदपूर्वकम रंग क्रीड़ा क्रीडन्ति, आनंदपूर्वक रंग का खेल जो है खेलती हैं। जना भेदभावम विद्वेषम च विस्मृत्य एतस्मिन् दिवसे परस्परम आलिंगति, लोग भेदभाव और दुश्मनी को भूलकर इस दिन परस्पर आपस में एक दूसरे के गले लगते हैं। आलिंगति गले लगते हैं। अस्पष्टमिदं, यह स्पष्ट है, यत् एतत् कि यह पर्व द्वेष भावस्य नाशाय प्रीतिवर्धनाय च आगच्छति, यह स्पष्ट है कि यह पर्व द्वेष भाव यानी दुश्मनी की भावना के नाश के लिए और प्रीतिवर्धनाय यानी प्रेम को बढ़ाने के लिए आता है। अतएव एतत् मम प्रियम पर्वम, इसलिए यह मेरा प्रिय पर्व है। भेदभावस्य नाशाय आगतम इदम पर्वम, भेदभाव के नाश के लिए आया हुआ यह पर्व जो है सर्वेषां कल्याणाय भवतु, सभी के कल्याण के लिए हो। इति एव, ऐसी ही अहम कामये, मैं चाहता हूँ। इति क्षमा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पाठ का हिंदी अनुवाद किया। छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप पाठ में दिए हुए
कठिन शब्दार्थों को अवश्य याद करेंगे, जिससे आपके लिए भाषा आसान हो जाएगी। अब हम चलते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, एक पदेन उत्तरेत, एक पद में उत्तर दें। तो होलिकोत्सव कस्मिन् ऋतौ आगच्छति, होली का त्यौहार जो है किस ऋतु में आता है? तो आप लिखेंगे वसंत ऋतु, या संधि जब होगी तो वसंत ऋतौ, इस तरह से करेंगे। दूसरा है ख, हिरण्यकशिपुः भगिनी कम गृहीत्वा अग्नौ प्रविष्टा, हिरण्यकशिपु की बहन किसको लेकर अग्नि में प्रविष्ट हुई? तो प्रहलादम, प्रहलादम गृहीत्वा अग्नौ प्रविष्टा, प्रहलाद को लेकर के अग्नि में प्रविष्ट हुई। अर्धपक्वस्य अन्नस्य वाचकः कः अस्ति, आधे पके हुए अन्न का सूचक अन्य का पर्याय क्या है? तो होलकः। जना गुलालम परस्परम कुत्र लिपयन्ति, लोग गुलाल को आपस में कहाँ लगाते हैं? तो कपोले, गाल में। हिरण्यकशिपु भगिनी का आश्रित, हिरण्यकशिपु की बहन कौन थी? होलिका। प्रहलादः कस्मात् वही आगतः, प्रहलाद किससे बाहर आया? अग्नि, अग्नि से। होलिका दग्धा किम प्राप्ता, होलिका जलकर क्या प्राप्त हुई? तो मृत्युम प्राप्ता, होलिका दग्धा मृत्युम प्राप्ता, होलिका जलकर मृत्यु को प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को एक वाक्य में उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बसंत ऋतौ क्षेत्रेषु किम किम अन्नम भवति, बसंत ऋतु में खेतों में कौन कौन से अनाज होते हैं? तो आप लिखेंगे बसंत ऋतौ क्षेत्रेषु गोधूमा चणकः यवाः सर्षपाः भवन्ति। इस तरह से प्रश्न का उत्तर आप देंगे अनाजों के नाम लिखते हुए। ख में है जना होलिका प्राज्वल्य किम किम कुर्वन्ति, लोग होलिका को जलाकर क्या क्या करते हैं? तो जना होलिकां प्राज्वल्य, है ना, गायन्ति नृत्यन्ति च, या जना होलिकां प्राज्वल्य चणकं भोजयित्वा खादन्ति, गायन्ति नृत्यन्ति च। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ग में केषु रंगा प्रच्छेतव्या, कौन किसमें रंगों को फेंकते हैं? तो फुटकारी यंत्रे, पिचकारी से रंगा प्रच्छेतव्या, रंग को फेंकते हैं। फुटकारी यंत्रे रंगा प्रच्छेतव्या। पिचकारी यंत्र से रंग को फेंकते हैं। होलिकोत्सवे बालाः फुटकारी यंत्रे किम कुर्वन्ति, होली के त्यौहार में बच्चे जो हैं पिचकारी से क्या करते हैं? तो होलिकोत्सवे बालाः फुटकारी यंत्रे रंगमिश्रित जलम क्षिपन्ति आनंदम च अनुभवन्ति। होली पर्व किमर्थम आगच्छति, होली का त्यौहार किस लिए आता है? तो इसका ये होगा कि होलिकोत्सवः पर्वः, है ना, विद्वेषनाशाय प्रीतिवर्धनाय आगच्छति।
यानी कि होली का त्यौहार जो है वो विद्वेष दुश्मनी के नाश के लिए और प्रेम को बढ़ाने के लिए आता है। अगला प्रश्न है होलक शब्दस्य अभिप्राय को अस्ति। होलक शब्द का अभिप्राय क्या है? तो होलक शब्दस्य अभिप्रायः अर्धपक्वस्य अन्नस्य अस्ति। होलक शब्द का अभिप्राय अर्धपक्वस्य अन्नस्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 में होली विषय पौराण की कथा का आशय। होली के विषय में पौराणिक कथा क्या है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे होली विषय पौराणिकी कथा। होली विषय पौराणिकी कथा प्रचलिता आसीत्। होली विषय पौराण की कथा प्रचलिता आसीत् यहाँ से लिखेंगे यत एतस्मिन् दिवसे हिरण्यकशिपो भगिनी होलिका स्वभ्रातरं प्रह्लादं दाहितुम् अंके गृहीत्वा अग्नौ प्रविष्टा। भगवत कृपया होलिका दग्धा मृत्युं गता। प्रह्लादं स्वस्थ एव अग्नि वही आगतः। तो यहाँ तक आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को संधि विच्छेद करना है। तो सत्यापि सत्य जोड़ अपि। बसंत ऋतु बसंत ऋतौ। गृहीत्वाग्नौ गृहीत्वा जोड़ अग्नौ। विचारः असत्यः तो विचारो सत्य। विचारो सत्य होगा, यहाँ पे विसर्ग रहेगा। विचारो सत्य के बाद विसर्ग रहेगा। उसके बाद है अगला विस्मृत्य एतस्मिन्। तो विस्मृत्य जोड़ एतस्मिन् और अतः जोड़ एव अतएव। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को संस्कृत भाषा में वाक्य निर्माण करना है। तो सबसे पहला शब्द है पर्व से वाक्य बनाना है। तो दीपावली हिंदूनां पर्वः अस्ति। दीपावली हिंदुओं का त्यौहार है। जनाः तो जनाः भ्रमन्ति। जनाः भ्रमन्ति लोग घूमते हैं। अस्माकं भारतः अस्माकं देशः अस्ति। भारत हमारा देश है। कपोलम है ना। तो आप यहाँ लिखेंगे अगर कपोलम शब्द गाल के लिए है नपुंसक लिंग में। अगर आप किसी पुरुष के गाल के बारे में कहना चाहते हैं तो तस्य शब्द का प्रयोग करेंगे। और अगर किसी महिला के गाल के बारे में कहना चाहते हैं तो तस्या। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तस्य कपोलम कोमलम अस्ति। उसका गाल कोमल है। या तस्या कपोलम कोमलम अस्ति महिला के लिए हो जाएगा उसके गाल कोमल है। अगला प्रश्न है आपका रंगः से वाक्य हमको बनाना है। रंगः बाला रंगः स क्रीडन्ति। बच्चे जो हैं वो रंग के साथ खेलते हैं। और फिर प्रीतिवर्धनम प्रीतिवर्धनम यानी प्रेम को बढ़ाना। तो अस्मिन् अवसरे प्रीतिवर्धनम भवति। अस्मिन् अवसरे प्रीतिवर्धनम भवति। इस अवसर पर प्यार बढ़ता है। मम मम मतलब मेरा होता है। तो सह मम भ्राता अस्ति वह मेरा भाई है। प्रियः प्रिय मतलब प्यारा। सह मम प्रियः अस्ति वह मुझे प्रिय है होगा। दिवसे तो अस्मिन् दिवसे दीपः प्रज्वलति।
इस दिन दीपक जलता है। बालाह बालाह भ्रमंती, लड़कियां घूमती हैं या लड़के घूमते हैं, बहुवचन फॉर्म में होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को संस्कृत में अनुवाद करना है। होली हमारा प्रिय पर्व है। तो होली अस्माकं प्रिय पर्वः अस्ति। होली अस्माकं प्रिय पर्व अस्ति। होली हमारा प्रिय त्यौहार है। इस पर्व में हम रंगों से खेलते हैं। अस्मिन् पर्वे वयं रंगैः सह क्रीडामः। इस पर्व में हम लोग रंग से खेलते हैं। सारे पर्व खुशी के पर्व होते हैं। सर्वेषु पर्वः प्रसन्नतायाः भवन्ति। सभी पर्व प्रसन्नता के होते हैं। होलक का अर्थ होता है आधा पका अन्न। होलकस्य अर्थः भवति अर्धपक्वम् अन्नम्। होलकस्य अर्थः भवति अर्धपक्वम् अन्नम्। और अंगा है, होलिका हिरण्यकशिपु की बहन है। होलिका हिरण्यकशिपु भगिनी आसीत्। होलिका हिरण्यकशिपु की बहन है। च में है, प्रहलाद हिरण्यकशिपु का पुत्र है। तो प्रहलाद हिरण्यकशिपु पुत्रः आसीत्। प्रहलाद हिरण्यकशिपु का पुत्र है। हमें त्यौहार मिलकर मनाना चाहिए। तो वयं पर्वः मिलित्वा मानेमहि। ये आपका आत्मनेपद का क्रियापद है। तो वयं पर्वः मिलित्वा मानेमहि। हमें पर्व मिलकर मनाना चाहिए। बसंत ऋतु में होली आता है। तो बसंत ऋतौ होली पर्व आयाति। बसंत ऋतु में होली का त्यौहार आता है। अब अगला जो शब्द है वो है, यह असत्य पर सत्य की विजय है। तो ये तत् यहाँ पे आप लिखेंगे असत्य है ना, उपरि सत्यस्य विजयस्य अस्ति। यह असत्य के ऊपर या असत्य पर सत्य की विजय है। लोग आपस में रंग गुलाल से खेलते हैं। जनाः परस्परे रंग गुलालैः क्रीडन्ति। जनाः परस्परे रंग गुलालैः क्रीडन्ति। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को पदपरिचय देना है, विभक्ति और वचन बताना है। तो परवाणी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। अन्यस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। रात्रौ इकारांत संज्ञा शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। और अग्नौ भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। रंगः तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। और महिला भी अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है, तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। कन्यायः प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में आता है। अन्यः तृतीया विभक्ति के बहुवचन का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को क्रियापदों का पद परिचय करना है। तो सबसे पहले है मानयन्ते। मानयन्ते जो क्रियापद है, इसका मूल धातु है मान, लट लकार है और बहुवचन है। दूसरा धातु है दृश्यन्ते। ये सारे आत्मनेपद के हैं, दोनों आत्मनेपद। दृश्यन्ते इसका मूल धातु है पश्य, लट लकार है और बहुवचन है। तीसरा है अस्ति। इसका मूल धातु है अस, ये भी लट लकार है और एक वचन है।
आगच्छति, आगच्छति में मूल धातु गम है, इसमें आ उपसर्ग लगाया गया है आने के अर्थ में, तो आपका आगम शब्द बना। तो आगच्छति जो है लट लकार है और एक वचन है, यानी आता है। गायन्ति मूल धातु गै है, लट लकार है और बहुवचन है। आसित मूल धातु अस है, लंग लकार है और एक वचन है। अभवत मूल धातु भू है, लंग लकार है और एक वचन है। अनुभवन्ति, अनुभवन्ति में मूल धातु भू है, इसमें अनु उपसर्ग लगा है, अनुभव है ना। तो अनु मूल धातु है, अनु उपसर्ग है, मूल धातु भू है, लट लकार है और बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को मैच करना है। तो भगनी का मतलब होता है स्वसा, स्वसा यानी बहन, ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। उसी तरह से दृष्टवा और प्रेक्ष, दृष्टवा यानी देखकर और प्रेक्ष यानी देखकर, यहाँ पे ल्यप प्रत्यय है, यहाँ पे कत्वा प्रत्यय है। अग्नौ और पावके, अग्नौ और पावके, अग्नौ जो है इकारांत पुल्लिंग शब्द है और पावक जो है अकारांत पुल्लिंग शब्द है। सुतम पुत्रम और मिथः परस्परम। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए मेरा ये प्रयास फ़ायदेमंद होगा। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने विचार कमेंट के द्वारा अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों से एक सलाह और है मेरी कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप जाकर के पूरे पाठ का फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।